quadratic equation in the form of ax square plus bx plus c equals to 0 is quadratic equation where a, b and c belongs to real number but a is not equal to 0. X is variable. Degree of equation is equals to 2. Value of x is called root of the equation. Since degree of equation is 2, therefore equation has two roots. The roots may be equal or different. The root of the equation are called zeros of the polynomial ax square plus bx plus c. Now, how to find roots of the quadratic equation? Number 1, by middle term factorization. Number 2, by completing the square. Number 3, by quadratic formula derived by Sridharacharya, a great Indian mathematician of ancient time. Now, how to find roots of the quadratic equation by middle term factorization? आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखना है कि a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है और c का वैल्यू कितना है। तो a का वैल्यू यहाँ 4 है, c में 15 है और b में 16 है। यानी 16 को हमें दो भाग में तोड़ना है। लेकिन कैसे तोड़ना है? पहले देखना है हमको साइन। यहाँ पर साइन क्या है? यहाँ हम देख रहे हैं कि इक्वेशन में तीनों ही टर्म्स का साइन पॉजिटिव है। तो सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करना है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 15 इक्वल्स टू 60। अब 60 को फैक्टराइज करना है। आइए इसको एक एक करके फैक्टराइज करते हैं। 1 इंटू 60 इक्वल्स टू 60, 2 इंटू 30 इक्वल्स टू 60, 3 इंटू 20 इक्वल्स टू 60, 4 इंटू 15 इक्वल्स टू 60, 5 इंटू 12 इक्वल्स टू 60, 6 इंटू 10 इक्वल्स टू 60। 7 से 60 डिवाइड होगा नहीं, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से जाएगा। तो 10 ऑलरेडी आ चुका है, मतलब 60 का फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर लिया है। चूंकि 60 हमारा पॉजिटिव आया है, अतः हमें देखना यह है कि किस दो टर्म्स को जोड़ करके 20 का टर्म 16 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 6 और 10 ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 16 आ जाता है। यदि इक्वेशन में मिडिल टर्म 17 रहता तो हम 5 और 12 को लेते। यदि मिडिल टर्म में 19 रहता तो 4 और 15 को लेते। यदि 23 यहाँ पर होता तो 3 और 20 को लेते। यदि 32 रहता तो 2 और 30 को लेते। यदि यहाँ पर 61 होता तो 1 और 60 को लेते। तो चूंकि यहाँ पर 16 है, अतः हम 6 और 10 को ऐड करेंगे। आइए फैक्टराइज करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 6 और 10 को आगे पीछे भी लिख सकते हैं। अब पहले दो टर्म से और नेक्स्ट दो टर्म से कॉमन लेना है। आइए कॉमन लेते हैं। इन दोनों में कॉमन आएगा 2x, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 2x प्लस 3। अब इन दो टर्म्स में कॉमन लेना है, तो यहाँ कॉमन आएगा 5। क्या बचा? 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये देखना है कि ब्रैकेट में जो दोनों टर्म्स आए वो दोनों एक हैं कि नहीं। यदि ये दोनों एक जैसे हो गए तो आपका फैक्टराइजेशन सही है। अब इन दोनों को कॉमन निकाल देना है। 2x प्लस 3 कॉमन निकाल दिए। अब क्या बचा? ये 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब x का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। x इक्वल्स टू क्या हुआ? -3/2 और यहाँ x इक्वल्स टू हो गया -5/2। यही दोनों वैल्यू जो आए x के वो इस इक्वेशन के रूट्स हुए। आगे हम लोग देखेंगे कि यदि c निगेटिव हो या b निगेटिव हो, a निगेटिव हो या कोई एक निगेटिव हो तो उसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। अगले एपिसोड में
इसे हम सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ।